एक बगीचे की कल्पना करो। यह पौधों से भरा है जो वहां के हैं, सद्भाव में रह रहे हैं। अब एक आक्रामक पौधे के आने की कल्पना करो। यह पौधा जल्दी से बढ़ता है और बगीचे पर कब्जा कर लेता है। आक्रामक पौधे ऐसी प्रजातियां हैं जिन्हें उनके मूल क्षेत्र के बाहर लाया जाता है। उनके पास प्राकृतिक दुश्मन नहीं होते हैं जो उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देते हैं। ये आक्रमणकारी तेजी से प्रजनन करते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगाड़ते हैं। सह्याद्री एक अनमोल इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट जो अद्वितीय जैव विविधता और अद्वितीय वनस्पतियों और जीवों का घर है। यह क्षेत्र अपनी अनूठी वनस्पतियों और जीवों, सुंदर घाटियों और झरनों के लिए जाना जाता है और इसे दुनिया भर के 8 इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट में से एक नामित किया गया है, जो लगभग 7,402 फूलदार पौधों की प्रजातियों का घर है, जिनमें से कई पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाए जाते हैं। अफसोस की बात है कि इस अविश्वसनीय पारिस्थितिकी तंत्र को एक बढ़ते खतरे का सामना करना पड़ रहा है। इन्वेसिव प्लांट्स। लैंटाना कैमरा, कॉस्मोस, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, माइकानिया माइक्रांथा, वाटर हायासिंथ और प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जैसी आक्रामक प्रजातियां पश्चिमी घाटों में तेजी से फैल रही हैं। यह पोषक तत्वों और संसाधनों के लिए देशी पौधों की प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है और समय के साथ उन्हें खत्म कर सकता है। ये आक्रमणकारी देशी पौधों से आगे निकल जाते हैं, जिससे जैव विविधता का नुकसान होता है। पौधों की विविधता के इस नुकसान का पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। यह फूड चेन को बाधित कर सकता है, जानवरों के लिए हैबिटेट की उपलब्धता को कम कर सकता है और यहां तक कि जल चक्र को भी बदल सकता है। आक्रामक पौधों का प्रभाव पर्यावरण से परे फैलता है। यह आजीविका और अर्थव्यवस्थाओं को भी प्रभावित करता है। आक्रामक पौधे कृषि पैदावार को कम कर सकते हैं, जिससे किसानों की आय प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, आक्रामक खरपतवार पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस से फसल उत्पादन कम हो जाता है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान होता है और खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है। आक्रामक पौधे पर्यटन को भी प्रभावित कर सकते हैं। अतिवृष्ट आक्रामक प्रजातियां किसी क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को कम कर सकती हैं, जिससे वह पर्यटकों के लिए कम आकर्षक हो जाती है। इससे पर्यटन राजस्व में गिरावट आ सकती है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ता है। हाल ही में प्रकाशित अध्ययनों के अनुसार भारत ने जैविक आक्रमण पर $182 बिलियन खर्च किए हैं, जिनमें से $2 बिलियन कॉस्मोस के कारण हैं। एक बार जब आक्रामक प्रजातियां खुद को स्थापित कर लेती हैं, तो नियंत्रण और उन्मूलन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इन्वेसिव पौधों का मुकाबला करने के लिए कई दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। हम 3R नीति का सुझाव देते हैं, जो है रेस्ट्रिक्ट, रिमूव और रिफ्रेन। प्रतिबंधित करना रोकथाम रक्षा की पहली पंक्ति है। इसमें नई इन्वेसिव प्रजातियों की शुरुआत को रोकने के लिए कड़े सीमा नियंत्रण शामिल हैं। पौधों के आयात को विनियमित करने, देशी प्रजातियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आक्रामक पौधों को व्यवस्थित रूप से समाप्त किया जाए, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नीतियों को लागू किया जाना चाहिए। मैनुअल निष्कासन। छोटे संक्रमणों के लिए मैन्युअल रूप से उखाड़ना या काटना प्रभावी हो सकता है। हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी की आवश्यकता होती है कि पुनः वृद्धि न हो। रासायनिक नियंत्रण। कुछ मामलों में आक्रामक पौधों की आबादी को प्रबंधित करने के लिए शाकनाशियों का उपयोग किया जाता है। हालांकि इस पद्धति का उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। जैविक नियंत्रण। आक्रामक प्रजातियों के प्राकृतिक शिकारियों या रोगजनकों को पेश करना इसके नियंत्रण में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, भारत में लैंटाना कैमरा आबादी को नियंत्रित करने के लिए जैविक एजेंटों का उपयोग किया गया है। इन्वेसिव प्रजातियों को हटाने के बाद प्राकृतिक संतुलन को बहाल करने के लिए देशी पौधों को फिर से पेश करना महत्वपूर्ण है। देशी पौधे भी स्वस्थ शुरुआत दिए जाने पर आक्रामक प्रजातियों को मात दे सकते हैं। इन्वेसिव प्रजातियों से पश्चिमी घाटों की रक्षा करना एक सामूहिक जिम्मेदारी है। आक्रामक प्रजातियों के प्रबंधन के लिए नीति निर्माताओं, पर्यावरण संगठनों, आर्किटेक्ट्स, हॉर्टिकल्चरिस्ट और जनता के बीच समन्वित प्रयास की आवश्यकता होती है। इस खतरे से मुकाबला करने में नागरिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अपने क्षेत्र में इन्वेसिव पौधों के बारे में खुद को शिक्षित करें।
उनकी पहचान करना सीखें और पर्यावरण पर उनके प्रभाव को समझें। अपने बगीचों में इन्वेसिव प्रजातियों को लगाने से बचें। ऐसे देशी पौधों का विकल्प चुनें जो स्थानीय जैव विविधता का समर्थन करते हों। इन्वेसिव प्रजातियों को हटाने के सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लें। इन्वेसिव पौधों के देखे जाने की सूचना स्थानीय प्राधिकरणों या संरक्षण संगठनों को दें। आपकी सतर्कता इन हानिकारक आक्रमणकारियों को फैलने से रोकने में मदद कर सकती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए पश्चिमी घाटों का संरक्षण। पश्चिमी घाट जैव विविधता का खजाना एक मूक आक्रमण का सामना कर रहा है। इन्वेसिव पौधों की प्रजातियां इस अद्वितीय इकोसिस्टम के नाजुक संतुलन और इस पर निर्भर लाखों लोगों की आजीविका के लिए खतरा है। इस बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत की रक्षा के लिए हमें अब भी कार्य करना चाहिए। खतरे को समझकर, नियंत्रण प्रयासों का समर्थन करके और अपने व्यवहार को बदलकर हम एक बदलाव ला सकते हैं। आइए हम इन्वेसिव पौधों को मिटाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए पश्चिमी घाटों को संरक्षित करने के लिए हाथ मिलाएं। हमारी सामूहिक कार्रवाई यह सुनिश्चित कर सकती है कि जैव विविधता का यह हॉटस्पॉट फलता फूलता रहे, इसकी सुंदरता बरकरार रहे, इसके अजूबे बरकरार रहे। कार्य करने का समय अब है पश्चिमी घाट के भविष्य के लिए।